कैसे हमास ने उड़ा दिया इजराइल के टैंक, इजराइल हुआ पूरी तरीके से तबाह। आखिरकार कैसे दोस्तों नीतीश कुमार ने खेल दिया 2024 का मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है उन परिवारों को दोस्तों जिनकी जातीय जनगणना हुई थी। और आखिरकार कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब देखकर बीजेपी हुई परेशान। क्यों आखिरकार दोस्तों पाकिस्तान और ईरान में जमकर हो रही है झड़प, और आपको बता दें ईरान पाकिस्तान का मामला अब चाइना तक पहुंचा। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हमास और इसराइल की जंग में मचा घमासान। हमास ने दोस्तों एक बार फिर से इसराइल के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आपको बता दें चले दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के लड़ाकों ने इसराइल के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें चले इसराइल हमास की जंग को दोस्तों आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसराइल और हमास कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यही कारण है जो इसराइल और हमास के बीच की जंग दोस्तों लगातार भीषण रूप ले रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल इसराइल के हाथ भी कुछ नहीं लग पाया है। 100 दिनों में दोस्तों इसराइल सिर्फ तबाह ही हुआ है और उसके हाथ में सिर्फ दोस्तों 0 बटा सन्नाटा लगा है। यही कारण है जो इसराइल और हमास की जंग के बीच में अब पूरी तरीके से इसराइल बर्बाद होता चला जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं साफ हो गया कि इसराइल और हमास की जंग दोस्तों इसमें इसराइल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुजूम देखकर बीजेपी में मची भगदड़। दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी के साथ दोस्तों जन सैलाब जुड़ रहा है। जैसे जैसे राहुल गांधी नागालैंड की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे राहुल को जन समर्थन भी मिल रहा है। 3 महीने तक चली हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के पीएम मणिपुर में नहीं आए और उन्होंने यहाँ के लोगों से एक मुलाकात तक नहीं की। राहुल गांधी ने बताया कि फ़िलहाल सरकार को जब वोट मांगना होता है तो वो कहीं भी चली जाती है, लेकिन जब जनता के साथ कुछ गलत होता है तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उनसे उनके बारे में कुछ बात तक नहीं करते। और यही कारण है जो राहुल ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल ईरान और पाकिस्तान की जंग बड़ी आगे, अब क्या होगा इसका अंजाम। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अब ईरान और पाकिस्तान की जंग में नया ट्विस्ट आ गया। आपको पता ही है कि बीते दिन जो है यहाँ पर ईरान ने खास कर उन ठिकानों को उड़ा डाला दोस्तों जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद फैला रहे थे। ऐसे ब्रिगेड को उड़ा दिया, उनके ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। लेकिन माना जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान है वो सुन्नी समर्थक है, मतलब 95% वहाँ पर सुन्नी माने के मुस्लिम रहते हैं, और जो ईरान है वो शिया समर्थक माना जाता है दोस्तों। जो लगभग जो है यहाँ पर जो हालांकि वो भी होते मुस्लिम ही हैं, लेकिन जिनको हम मुल्ला कहते हैं दोस्तों वो उस कैटेगरी में आते हैं। आपको बताते चलें अब ये लड़ाई आगे बढ़ गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि अब चीन की एंट्री भी हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने बीते दिन जो है यहाँ पर चेतावनी दी थी ईरान को कि फ़िलहाल ये उसने अच्छा नहीं किया है और अब इसका जो भी परिणाम होगा वो ईरान की बदौलत ही होगा। आपको बता दें चले फ़िलहाल ईरान पाकिस्तान की छिड़ी इस नई जंग का दोस्तों कई देशों पर असर पड़ेगा, खास कर अर्थव्यवस्था पर। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें चले नीतीश कुमार ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार के इस प्लान से बीजेपी भी हो गई दोस्तों हैरान। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अभी जातीय जनगणना कराई थी, और जातीय जनगणना के तहत दोस्तों ये फैसला लिया गया था कि फ़िलहाल हमने इसलिए जातीय जनगणना कराई है ताकि पता चले कि कौन से परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनके पास बिजनेस करने तक का पैसा नहीं है दोस्तों, खाने को खाना नहीं है और बहुत ज़्यादा गरीबी में है। ऐसे परिवारों को दोस्तों आपको बताते चले अब नीतीश कुमार देने जा रहा है 2-2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए। आपको बताते चले नीतीश कुमार रोज़गार के लिए अब उन तमाम मध्यम परिवारों को जो पिछड़े हैं दोस्तों, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को 2-2 लाख रुपये देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और दोस्तों माना जा रहा है नीतीश कुमार 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे। अब आप समझिए 94 लाख
परिवारों को नीतीश कुमार 2-2 लाख रुपए देने जा रहे हैं और ये चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इससे बीजेपी परेशान हो गई है कि नीतीश ने कौन सा खेल खेल दिया, अब क्या करेगी बीजेपी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी गठबंधन ने बनाया दोस्तों एकजुट प्लान बीजेपी को हराने के लिए। बन गई सपा और कांग्रेस में बात। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सपा और कांग्रेस ने आधा रास्ता तय कर लिया है। कल आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जो है राम गोपाल यादव ने बताया कि कैसे जो है यहाँ पर उनकी आधी बात कंप्लीट हो चुकी है। आधा रास्ता उन्होंने कहा हमने तय कर लिया है, आधा रास्ता और बचा है। दरअसल आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां पर सलमान खुर्शीद समेत दोस्तों सलमान खुर्शीद भी थे इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से और सपा की तरफ से राम गोपाल यादव थे। दोनों ने बैठकर तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की। बताया जा रहा है इसमें आधा रास्ता तय हो गया, अब सीट शेयरिंग पर फार्मूला तय हो गया है। कई ऐसी सीटें जिन पर थोड़ा सा मामला अड़ रहा है, जहाँ पर ये बैठकर सॉल्व की जाएगी मिस्ट्री की आखिरकार वहाँ पर किसको चांस मिलना चाहिए, किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। यही कारण है जो सपा और दोस्तों कांग्रेस में ये बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल खुल गई एक बार फिर से इजराइल की पोल दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें इजराइल के ऊपर फिर से हमलावर हो गया है दोस्तों। जो है यहाँ पर यमन ने उड़ा डाली दोस्तों। आपको बताते चलें शिप। दरअसल आपको बताते चलें अमेरिका और इजराइल की धमकियों का यमन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद भी दोस्तों यमन मानने को तैयार नहीं है। यमन ने फिर से एक बार आपको बताते चलें दोस्तों शिप को अपना निशाना बनाया है। इससे दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो शिप खास करके तमाम देशों का कारोबार है वो ठप पड़ चुका है, क्योंकि तमाम ज़्यादातर जितने भी कारोबार होता है वो लाल सागर से ही होता है। लाल सागर के ज़रिए ही दोस्तों तमाम सामान आता और जाता है। आपको बता दें भारत का सामान भी लगभग भारत का 80% जो बिज़नेस है वो शिपों के द्वारा ही होता है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें इससे भारत हमारे देश को भी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें यमन के बढ़ते हमलों को लेकर कई तरीके से कई देश चिंता में आ चुके हैं, क्योंकि सामान की डिलीवरियों में टाइम लग रहा है, तेल अवीव को आने में टाइम लग रहा है। इससे कई प्रॉब्लमें क्रिएट्स हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इस जड़ की सीधी इस बीमारी की जड़ है इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर इजराइल अभी दोस्तों आप समझिए युद्ध विराम लगा देता है तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, क्योंकि यमन ने साफ कहा है जब तक गज़ा में लोगों की मौतें नहीं रुकेंगी तब तक वो भी नहीं रुकेगा। जिस दिन युद्ध ख़त्म हो गया उसने कहा वो भी रुक जाएगा और वो शांति चाहेगा। यही कारण है जो हूतीस के आगे फेल है दोस्तों अमेरिका भी और इजराइल भी। साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इजराइल का तो गेम हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका दोस्तों। राहुल की यात्रा पर खरगे बोले बीजेपी में डर है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों 24 के आने वाले हीरो बनेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा 2024 के लिए बहुत मायने रखती है। सब जानते हैं कि बहुत जल्दी जो है अब चुनाव आने वाले लोकसभा के, उससे पहले ही कांग्रेस ने खेल कर दिया दोस्तों। कई जगहों पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बता दिया और यही कारण है जो कांग्रेस का दबदबा दोस्तों दिखाई दे रहा है। हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, जिस तरीके से लगातार इन तमाम चीज़ों का जो यहाँ पर बातें चल रही हैं खास कर उसको लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है। पहला तो ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको उठा रही है, हटाना चाहती है। दूसरा मुद्दा दोस्तों कांग्रेस ने उन तमाम जगहों पर अपना फोकस किया है जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है, मतलब उन सीटों को पर कांग्रेस ज़्यादा फोकस कर रही है जहां पर उसको कम वोट मिलते हैं या कम मार्जिन से वो हार जाती है। यही कारण है जो इस पर भी दोस्तों जो है यहाँ पर बैठकर मंथन चल रहा है, ताकि अब की बार कांग्रेस उन तमाम सीटों पर जीत हासिल कर पाए जहाँ पर पिछली बार वो हार गई थी। और कई सीटें ऐसी थी दोस्तों जहाँ पर बहुत कम अंतर से कांग्रेस हारी थी, 10 वोट, 100 वोट, 200 वोट ऐसे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल धर्म स्थल नहीं अब राजनीतिक स्थल बन चुका है राम मंदिर। जी हाँ, शंकराचार्य फिर भड़के, फिर मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर